हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट टुडे में। लेट्स स्टार्ट टुडे हमारे चैनल का नाम है और आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं उसका नाम है ब्लूम टैक्सोनॉमी। यानी कि साइकोलॉजी में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे। जैसे कि टैक्सोनॉमी का क्या मतलब होता है? टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकरण। इसको वर्गों में बांट दिया। किसको बांट दिया? जो व्यवहार के पक्ष दिए थे ना, तो उनको वर्गों में बांट दिया। डोमेन का मतलब क्या होता है? पक्ष। तो ये जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है वो किसके बारे में है? व्यवहार के पक्ष के बारे में है। यानी कि हम लर्निंग कैसे करेंगे, कैसे व्यवहार से लर्निंग करते हैं। ठीक है, व्यवहार के कौन कौन से पक्ष शामिल हैं जब हम लर्निंग करते हैं, इसमें बेसिकली ये बताया गया है। कितने इसके पक्ष हैं या डोमेन है, या फिर आप इसको वर्गीकरण बोल सकते हैं। इसके 3 डोमेन हैं। बेसिकली कितने डोमेन हैं? 3 डोमेन, जिनका नाम है कोग्निटिव। फर्स्ट का नाम कोग्निटिव, दूसरे का अफेक्टिव और तीसरे का साइकोमोटर। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कोग्निटिव। कोग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक जहाँ वर्ड दिखाई दे जाए आपको या कोग्निटिव दिखाई दे जाए, उसका मतलब क्या है? हमारा काम किससे होगा? ब्रेन से होगा, हेड से होगा। ठीक है, मतलब जैसे 3H दिया था इन्होंने, गांधी जी ने 3H दिया था, हेड, हार्ट और हैंड से हम कोई भी चीज़ करके सीखेंगे। ठीक है, ऐसे ही इसमें ब्लूम जो ब्लूम है उन्होंने भी इसको लर्निंग को सीखने के तरीके बताए हैं। कॉग्निटिव हो गया फर्स्ट, यानी कि संज्ञानात्मक, हमारा जो ब्रेन से रिलेटेड है, यानी कि हेड से रिलेटेड है। उसके बाद अफेक्टिव। अफेक्टिव मतलब भावात्मक, जो हमारे संवेगों से रिलेटेड है, हमारे इमोशंस से रिलेटेड है, उसको बोलेंगे। उसमें कौन काम करेगा? हमारा हार्ट। जो भी इमोशंस होते हैं वो हार्ट से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद थर्ड हो जाएगा हमारा साइकोमोटर। साइकोमोटर मतलब यानी कि मोटर। मोटर से कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, जैसे मोटर चलती है, वो से रिलेट करके आप इसको आसानी से लर्न कर लेंगे। मनोगामक नाम है इसका हिंदी में, मनोगत्यात्मक या मनोक्रियात्मक। मतलब हिंदी में तो बहुत सारे नाम मिलेंगे आपको। ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप इंग्लिश में करें। साइकोलॉजी के जो नेम है ना, उनको इंग्लिश में लर्न करने, क्योंकि इंग्लिश में एक पर्टिकुलर नेम मिलेगा आपको और जो हिंदी में बहुत सारे नाम मिलेंगे, जिसके कारण आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। साइकोमोटर यानी कि इसमें हम कुछ ना कुछ करके देखेंगे, हाथ से पैर से, मतलब हमारा फिजिकली इन्वॉल्व होंगे हम इसमें साइकोमोटर में। इसको किससे करेंगे? डूइंग बाय हैंड, यानी कि हैंड से करके देखेंगे। ये 3 डोमेन दिए थे। किसने दिए थे? ब्लूम ने दिए। ब्लूम के 3 डोमेन कौन से हैं? कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। अब बात कर लेते हैं कोग्निटिव डोमेन। एक सेकेंड, आई होप आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। जैसे हम कोग्निटिव की बात करते हैं, कोग्निटिव डोमेन बताया, यानी कि किससे रिलेटेड है? हमारा संज्ञानात्मक, यानी कि ब्रेन से, हेड से रिलेटेड है। उसके बाद इसमें क्या करते हैं कि हम चीज़ों को कैसे लर्न करेंगे? सबसे पहले क्या आता है, मतलब इसके लेवल दे दिए। जैसे फर्स्ट ज्ञान, नॉलेज। पहले हमें किसी चीज़ की नॉलेज होगी, बस ओनली सिर्फ उसका बारे में थोड़ा बहुत पता होता है, ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते। एक चीज़ एक बार में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बस एक लाइन में एक्सप्लेन करेंगे। मान लीजिए कोई फ़ोन है या वॉशिंग मशीन है जिसके बारे में आप नहीं जानते, आपने उसको देखा नहीं, किसी से सुना है, तो सिर्फ ना तो उसको यूज़ किया, सिर्फ यूँ पता है कि हाँ वॉशिंग मशीन होती है, उसको कपड़े धोने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये एक तरीके से क्या होगी? नॉलेज होगी। ठीक, आपको सिर्फ ज्ञान है। समझ और बोध, इसका दूसरा क्या है? समझ और बोध, अंडरस्टैंडिंग। मतलब अब आपको उसको अंडरस्टैंड कर लोगे, समझ लोगे, अच्छा क्या करती है, कैसे करती है, कितना यूज कर रहेंगे इसको, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। मतलब 2-3 लाइनों में इसको हम एक्सप्लेन कर पाएंगे, समझ पाएंगे, बोध हो जाएगा, वो भी अंडरस्टैंडिंग। प्रयोग में क्या है? एप्लीकेशन। मतलब कोई भी चीज़ है उसको हम अप्लाई करके देखेंगे, यूज़ करके देख लेंगे। अब मैंने वॉशिंग मशीन का एग्जाम्पल लिया है, तो अब मान लेते हैं कि वॉशिंग मशीन को यूज़ करेंगे तो उसके बारे में और ज़्यादा से पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद विश्लेषण, यानी कि एनालाइज करेंगे, उसके नेगेटिव पॉइंट्स को भी देखेंगे, कितना बिजली खर्च करती है, कितना पानी यूज़ करती है, वगैरह वगैरह। मतलब उसको तोड़ के देखेंगे। एनालाइज करना यानी कि तोड़ना। संश्लेषण में क्या हो जाएगा? मतलब सिंथेसिस, मतलब उसके पॉजिटिव पॉइंट भी देखेंगे और नेगेटिव पॉइंट के बेस पे पॉजिटिव पॉइंट को देखेंगे कि भी क्या बनेगा। मतलब एक तरीके से जोड़ के देखेंगे। अब पॉजिटिव पॉइंट भी तो लेंगे, नहीं हमें कहीं जाना हो तो हम इसको आसानी से यूज कर सकते हैं, हमारी तबीयत खराब हो तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं। मतलब जोड़ तोड़ के
करके देखेंगे। उसमें क्या जगह संश्लेषण मतलब सिंथेसिस कर लिया हमने, उसको जोड़ लिया। उसके बाद मूल्यांकन, पूरा ओवरऑल उसको करके देखेंगे कि वे क्या पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट से मिलके क्या निकला है। जज क्या करेंगे आखिरी में, नहीं ये तो बेटर है, या फिर उसको गुड या बेटर की कोई डेफिनेशन दे देंगे। मतलब एक पूरा ओवरऑल उसको देख के मूल्यांकन मतलब इवोल्यूशन, जज कर दिया हमने, उसको पॉइंट दे दिए एक तरीके से, ठीक है, कुछ ना कुछ। ये हो गए, ये बेसिकली तो ये 6 पूछे जाते हैं। 6 कैसे पूछे जाते हैं, आपको ऑर्डर में दे दिए जाएंगे, जैसे नॉलेज, अंडरस्टैंड, एप्लीकेशन, आगे पीछे करके दे देंगे। आपको बताना होगा कि कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो ये बेसिकली ऑर्डर अच्छे से लर्न करना है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालाइज, सिंथेसिस और इवोल्यूशन, ठीक है। इसको आसानी से हम लर्न कर पाएंगे। उसके बाद नंबर 2 पे आती है अफेक्टिव। आता तो यही है, अफेक्टिव वगैरह के बारे में इतना नहीं पूछते, जो कोग्निटिव है वही ज़्यादा हमारा, उसी का ज़्यादा रोल है। अफेक्टिव थोड़ा बहुत जान लेते हैं, जैसे पहले रिसीव करेंगे किसी चीज़ को, फिर रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर वैल्यूइंग करेंगे, उसको वैल्यू देंगे, फिर ऑर्गेनाइजेशन मतलब उसको जोड़ के देखेंगे, फिर इंटरलाइजेशन, एंड में क्या है हम उसको इंटरलाइज कर लेंगे, अपने अंदर समाहित कर लेंगे। अफेक्टिव तरीके से भी तो हम चीज़ों को सीखते हैं, इसमें ये हो जाएगा। उसके बाद साइकोमोटर की बात करते हैं। साइकोमोटर में क्या है, सबसे पहले रिफ्लेक्स मूवमेंट्स होंगे। जैसे रिफ्लेक्स जब हम बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं तो क्या होते हैं, जैसे आँखों का झपकना, ये रिफ्लेक्स मूवमेंट है, जो अपने आप मूवमेंट होते हैं उनको क्या करते हैं, रिफ्लेक्स मूवमेंट। फिर बेसिक मूवमेंट्स, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी करेंगे। परसेप्चुअल एबिलिटीज़ मतलब जो चीज़ हमारे सामने है ना, उससे देखेंगे हम, उसे करके चीज़ों को सीखेंगे। फिर फिजिकल एबिलिटीज़ और ज़्यादा करेंगे। फिर स्किल्ड मूवमेंट मतलब उनमें माहिर हो जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। फिर नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन के साथ भी हम इन चीज़ों को इन्वॉल्व करके अच्छे से कर पाएंगे। बेसिकली ये हैं 3 डोमेन है हमारे। लेकिन जो हमारा कोग्निटिव होता है ना, मेनली यही आता है। अगर आपको पढ़ना है तो फिर भी ये पढ़ लेना, बट आता यही है। अभी तक तो हमें जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें सिर्फ कॉग्निटिव के बारे में ही ज़्यादा पूछा गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।